कहानियाँ जिनमें आप मिलते हैं खुद से। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी लिखी कहानी सुनो तुम आओगे ना। तो शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी कहानी को। ओए तुझे पता है आज क्लास में बच्चे क्या बोल रहे थे कि मैं उनकी 4 घंटे भी लगातार क्लास लूँ तो भी उन्हें कम लगता है, वो बस पढ़ते रहना चाहते हैं। पर तू ना टीचर है तो टीचर की तरह रह, ज़्यादा करीब जाने की ज़रूरत नहीं है तुझे, समझा? टीना ने बात काटते हुए कहा। अच्छा जी, पर क्यों? रूहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्यों क्या यार, बच्चे नहीं वो 12th क्लास पास आउट है, कॉलेज जाने की उम्र है उनकी। ठीक है यार, तू तो सीरियस हो गई, मैं इस बात से सीरियस नहीं हूँ रूहान। फिर बताना यार, मेरी जान निकली जा रही है। टीना के नहीं बोलने पर रूहान यानी मैंने थोड़ा सख्ती से पूछा। रूहान, मैं जयपुर जा रही हूँ, पापा बोल रहे मैं पीजी कोर्स वहीं से करूँ, कॉलेज के पास में ही अंकल का घर है, 2 साल वहीं रहना है। जाना तो पड़ेगा ना यार, और वैसे भी तू महीने में 1-2 बार तो आएगी ही घर, मैंने कहा। हाँ, और सबसे पहले तुझसे मिलने आऊँगी। तभी मोबाइल की घंटी ने कानों में दस्तक दी तो मैं ख्वाबों के दौर से बाहर आया। मोबाइल स्क्रीन पे देखा तो माँ का फ़ोन था। मैंने हड़बड़ाहट में कॉल उठाया। हाँ मम्मी। रूहान, कॉल क्यों नहीं किया बेटा, आज 1 सप्ताह हो गया है। मम्मी मैं कोचिंग से लेट आता हूँ, नया बैच स्टार्ट हो गया है। अच्छा ठीक है बेटा, खाना खा लेना। यही सब बातें माँ ने 2-3 बार दोहरा के कॉल काट दिया। माँ ने खाने के लिए बोला था। मैंने सुबह खाना खाया था, पर अब रात के 9:30 बजे भी मुझे भूख नहीं थी। मुझे याद है जब 2 साल पहले मुझे एक इंस्टीट्यूट में बतौर केमिस्ट्री टीचर नौकरी मिली और पहली दफ़ा मैं उदयपुर अपने घर से सीकर आया तो मम्मी ने आने से पहले 4 बार कह के भेजा था, चिंता मत करना और खाना टाइम पे खा लेना। फिर कुछ दिनों में कोचिंग के हिसाब से खुद को मैनेज किया। 2 दिन के बाद MB कॉलोनी में शर्मा अंकल के यहाँ ऊपर के रूम में शिफ्ट हुआ। जल्द ही मुझे यहाँ अपने घर की तरह लगने लगा। शर्मा अंकल के 2 बच्चे थे, नितिन और मानसी। नितिन को डॉक्टर बनना था, इसलिए नीट की कोचिंग की, पर सिलेक्शन नहीं मिला तो अभी रसिया से MBBS कर रहा है। और मानसी 12th क्लास में है और जहाँ मैं पढ़ाता हूँ उसी इंस्टीट्यूट में जाती है। मधु आंटी, शर्मा अंकल की वाइफ, वो मुझे सब्जी नहीं बनाने देती, बोलती है मनु के हाथ भिजवा दूंगी। मनु यानी मानसी। मुझे यहाँ रहते 1 महीना हो चला था। मैं सुबह तैयार होके 7 बजे कोचिंग के लिए निकल जाता और शाम के 4 से 5 के बीच वापस आना होता। उस दिन भी रूम से निकला ही था, सामने धायल अंकल खड़े थे। उन्होंने बाइक रोकने के लिए हाथ से इशारा किया। मैंने बाइक को रोक लिया। शर्मा अंकल से 2 घर छोड़कर उनका घर था। अरे बेटा रूहान, तू कोचिंग जा रहा है ना? हाँ अंकल, मैंने कहा। टीना, रूहान छोड़ देगा तुझे बेटा, जल्दी आ, उन्होंने अंदर आवाज़ लगाई। मेरे वाला इंस्टीट्यूट और टीना का कॉलेज दोनों एक ही ग्रुप का हिस्सा था। मैंने RP बोस को कई बार वहाँ मैनेजमेंट देखने के लिए जाते हुए देखा था। अरे कहाँ रह गई पागल लड़की, खुद तो लेट हो ही गई, अब इसे भी कर दे, जल्दी तो उठती नहीं। आ गई, अरे खाना तो खा जा, वापस आके खा लूँगी मम्मी। वो दौड़ती हुई दरवाजे तक आई थी। बैग एक कंधे पर लटका रखा था और बालों में बटरफ्लाई डालने की कोशिश कर रही थी। उसकी पायल की वो आवाज़ मुझे आज भी याद है। कुछ अजीब थी ना वो आवाज़। वो हमारे पास आके हाँफते हुए मुंह बना के बोली थी, जल्दी आ गई ना मैं? मेरी हंसी छूट गई। हम तीनों ही ठहाके मार के हंसने लगे। 10 मिनट के बाद हम फतेहपुर हाईवे क्रॉस कर चुके थे। अभी 8 किलोमीटर और चलना था। कुछ पल ताउम्र के लिए हसीन बन जाते हैं ना, जब नए शहर की सुबह मनपसंद शख्स की पहली मुलाकात से जुड़े हों। सांसें थम सी गई जब उसने अचानक पूछा, और सर जी कैसी चल रही है लाइफ? बाइक की स्पीड खुद ब खुद कम हो गई। मैं खुद को पीछे देखने से नहीं रोक पाया था। हल्का सा मुस्कुराते हुए मैंने कहा था, मस्त है, तू बता। नहीं बताऊं, उसने जल्दी से बोला। मैं फिर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। कितनी शरारती थी ये लड़की। BSc फाइनल ईयर में पढ़ती थी, पर हरकतें अब भी टिंगरों जैसी ही थी। चंद लम्हे खामोशी से क्या गुजरे, उसने फिर पूछा, जी आपके पास पिछली साल के नोट्स हैं क्या? आप तो MSc में हो गए ना? हाँ है ना, पर नहीं दूँ। मैंने भी उसी की भाषा में बात करना अच्छा लगा।
पर तू ये बता, तुझे कैसे पता मैं एमएससी में हूँ? मेरे पास आपका पूरा बायोडाटा है। इस बार उसने थोड़ा संजीदा होके बोला। आपके स्टूडेंट से कितनी मशक्क़त से लिया है, मुझे धक्का सा लगा। ए पागल, पर मेरे बारे में क्यों जानना है तुझे? सच सच बता, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? उसने बात काटते हुए कहा। और आज मैं जानबूझकर लेट हुई थी और बस के निकलने के बाद मैंने ही पापा को बोला था कि आप वहीं जाते हैं। ओए पर क्यों? तो मुझे नहीं पता, हर बात पे शरारत करने वाली इस लड़की ने नाराज़गी से कहा। इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती तो कैसे टीचर हुआ? दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।